आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो अपने दोस्तों के साथ घर घर खेला करती थी। मुझे लगता है आप सभी ने खेला होगा। मम्मी की अलमारी से चुन्नी चुरा कर फिर अपने छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ का खाना बनाते थे हम लोग। चाय बनाती थी मैं और घर के सभी बड़ों को सर्व भी करती थी। पुरानी यादें। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि सभी लड़कियां जब एक औरत बनती हैं तो बहुत ही सहज ढंग से असली घर बसा लेती हैं, जहां हमारी छोटी सी एक दुनिया होती है और एक जगह ऐसी होती है जिस पर हमारा पूरा पूरा हक होता है, किचन, रसोई घर। तो मिलवाती हूँ आपको एक बेहतरीन इंसान और फूड एक्सपर्ट राना सफवी से। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत की रसोई में। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरा गुड फॉर्च्यून कहना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ, खुशकिस्मती है मेरी। ये हमारा गुड फॉर्च्यून है कि आप यहाँ आई है। तो आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली हैं? मैंने सोचा जैसे आपने बात की कि औरतों की बात है जहाँ तक और इस सेहत की बात है, तो चुकंदर के साथ सोयाबीन कीमा, क्योंकि प्रोटीन भी है और आपकी फ्रेशनेस भी है और चुकंदर से आपको बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्पेशली नाइट्रेट। एंटीऑक्सीडेंट्स होते ही हैं उसके अंदर, नाइट्रेट्स होते हैं। इट गिव्स हमको उससे आयरन कंटेंट बहुत मिलता है जो स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी राना जी, आपने अभी कहा सोयाबीन का कीमा और चुकंदर, ये कॉम्बिनेशन कुछ पहली बार सुना है मैंने। इसके पीछे ज़रूर कोई कहानी है, आपको मुझे बतानी पड़ेगी। देखो क्या होता था पहले ज़माने में, जितनी घर की बड़ी बूढ़ियाँ होती थी, औरतें होती थी, उनका सबसे जो ज़रूरी एक अहम उनका वो काम मकसद होता था, वो होता था कि बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाएं। क्योंकि बच्चे जब तक के हेल्दी नहीं होंगे तो दौड़ भाग कूद फान जो भी कुछ करना है कैसे करेंगे। चुकंदर में न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। एक तो नाइट्रेट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है जो औरतों को भी बच्चों को भी सबको ज़रूरत होती है। तो उसको छुपा छुपा के खिलाती थी। जैसे मुझे याद है बचपन में मैं अपने बच्चों को दाल में पालक छुपा के खिलाती थी, क्योंकि पालक नहीं खाते थे, रोटियों में पीस के खिलाती थी। तो हम लोगों के बहुत से ऐसे तरकीबें हैं जो हम छुपा छुपा के बच्चों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। पर आज हम बिल्कुल नहीं छुपाएंगे, आज हम खुलेआम बनाएंगे सोयाबीन कीमा और चुकंदर। आइए कम लेट्स स्टार्ट। इसकी इंग्रेडिएंट्स कौन सी हैं? बाकी सब तो यहाँ सब मौजूद है, बस मुझे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको मिल जाएगा। हाजिर है मैडम जी, अभी लाए रिलायंस फ्रेश की शेल्फ से। ये लीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। आई होप देयर इनफ। आई थिंक दे आर। बस अब आप एक काम कीजिए कि आप इसको मुझे पीस के दे दीजिए। मैं पीस के दे देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पे केंट वेजिटेबल प्योरीफायर है, इसमें डाल के मैं इसे ऑन कर दूंगी एंड द वेजिटेबल्स विल बिकम प्योर एंड एब्सोल्युटली क्लीन। बस एक मिनट, क्योंकि आज के दिन की सबसे बड़ी परेशानी जो खाना बनाते हैं और जो उनकी यही है कि हाउ मेनी दिस थिंग आर वी ईटिंग। जी, और दूसरी बात यह है कि हमें खाना हेल्दी चाहिए, हमको खाना टेस्टी चाहिए। और हेल्दी और टेस्टी खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश, हेल्दी और प्योर होने चाहिए, जो आपको मिलते हैं रिलायंस है। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा डाल रही हूँ, वो आपके ऊपर है। अच्छा, हल्दी डालते हैं तो इससे खुश रंग, जिसको कहते हैं ना कि अच्छी शक्ल आ जाती है, खुश रंग होता है। और नमक जो है वो हमेशा आखिर में डालते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मसाला जब आप भूनेंगे तो छलकेगा। अच्छा, तो इसलिए जब आपका सारा तैयार हो जाए तब आप इसको। अच्छा, ज़्यादातर अगर आप शोरवे वाली, सालन या रसे वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो मसाले को पहले भूनने के बाद आप उसमें जो भी डालना है, जैसे आलू है, कोई भी जो भी रसे आप बना रहे हैं वो डाल। चखने में मज़ा है ना, कि शक्ल से ज़्यादा खाने में भी अच्छा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो जब तक मैं इस जायकेदार स्वादिष्ट पकवान को चखती रहूं बार और राना जी से कुछ और किस्से सुनूं, आप सब देखिए रिलायंस फ्रेश का ये रिकैप। और अब आप लोग चलिए मेरे साथ डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए कॉम्बिनेशंस के बारे में, किस तरह से हम अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस को मिलाकर स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना सकते हैं। चलिए। नमस्कार डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है केंट प्रेजेंट्स सेहत की रसोई में।
नमस्ते। आप नेचुरोपैथी फिजिशियन है, आप भारत के प्राचीनतम विज्ञान आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट भी हैं। आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं तो बेस्ट रहेगा। हमारे यहाँ प्राचीन समय से ये प्रथा चलती आ रही है कि हम सारी सब्जियों में खूब सारे मसाले मिला के हम पकाते हैं। उससे सब्जियाँ स्वादिष्ट तो हो ही जाती हैं, पर इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, हल्दी। हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को काफ़ी यूज़ करते हैं हमारे खाने में। तो इन कॉम्बिनेशंस के क्या फ़ायदे हैं, आप हमें बताएं। भारतीय खान पान की जो परंपराएं हैं उसमें मसालों को इस तरह से शामिल किया गया है जैसे कि आप कह सकते हैं कि रोज़ ही आप एक हेल्थ का डोज हर खाने में ही आप ले लेते हैं। तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शामिल किया गया है हर खाने में। लगभग काफ़ी हर्ब्स और कंटेनमेंट्स जो हैं हमारे वो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और पूरी दुनिया इसे सीख रही है जी। जैसे कि हल्दी का उपयोग अगर आप देखें तो इस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हल्दी को अब लोग टैबलेट और कैप्सूल में लेने की बजाय अब खानों में उसको कैसे डाला जाए, अदरक को कैसे शामिल किया जाए, नींबू को कैसे शामिल किया जाए। तो ये धीरे धीरे ये चलन बढ़ता जा रहा है, जो कह सकते हैं कि भारतीय खान पान का विश्व के जो नए खान पान के तरीके हैं उसमें उसका प्रभाव कहा जा सकता है। जी, तो कुछ आप हमें उदाहरण दीजिए कुछ कॉम्बिनेशंस का जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कई सदियों से चले आ रहे हैं और अब उनका एक सॉर्ट ऑफ कम बैक हो रहा है हमारे टेबल्स पे एंड अराउंड द वर्ल्ड। एक बहुत सिंपल चीज़ है जैसे कि रात में लोग दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल, गर्म दूध और हल्दी का इस्तेमाल। तो अगर दूध में हल्दी का इस्तेमाल किया जाए तो दूध में कैल्शियम की मात्रा बड़ी अच्छी है। अच्छा। और हल्दी के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके दर्द होने की संभावना कम हो जाती है। अगर दर्द है या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो धीरे धीरे उस पर उसका लाभ शुरू होता है। अच्छा। अदरक है। हाँ। अदरक का इस्तेमाल आप देखें कि जिनको अपच की बीमारी है, अच्छा, इंडाइजेशन, उसमें बड़ा अच्छा है। आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसमें स्टिमुलेट होते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हम लोग तेल, मसालों का, हर्ब्स का और सब्जियों का इतना एक बढ़िया सा मिश्रण करते हैं जब हम खाना पकाते हैं। तो ये जो एक मिश्रण बनता है इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का, ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? जितने नेचुरल ऑयल्स हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, अच्छा। तो इनका इस्तेमाल हम करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनको रेकमेंड किया जाता है एक हेल्दी डाइट में, ओवरऑल न्यूट्रिशन के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, इनको कंट्रोल में करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी मात्रा में हाई पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। डीप फ्राई जो तरीके हैं, अगर हम खाने में उसका कम से कम इस्तेमाल करें और तेल को कच्चा खाने की आदत डालें। अच्छा। जैसे कि सलाद में आपने डाल दिया थोड़ा सा नींबू के साथ या विनेगर के साथ, या फिर चोखा एक बनती है बिहार में, एक ट्रेडिशनल खाना है, उसमें कच्चा तेल डाला जाता है। अच्छा। या जितने आप चटनी बनाते हैं उसमें आप कच्चा तेल डाल सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह की ड्रेसिंग आप कर सकते हैं, सलाद की ड्रेसिंग कर सकते हैं। अनार, थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छा, हरी मिर्च। तो चाट में बिना मिर्च के मज़ा ही क्या। और अब एक टिप मेरी तरफ से भी। लंच या डिनर करते समय पहले रॉ वेज सैलेड्स या फ्रूट्स खाइए, उसके बाद कुक फूड। ये इसलिए क्योंकि रॉ फूड जल्दी पचता है और बाकी खाने से पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की ओर विद राना सफवी। तो पुरानी दिल्ली में चाट का बहुत रिवाज था। जी, जी। बचपन में हम लोगों नहीं सीखते थे, तो वो चंदू की चाची ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। तो वो जो है अब हम लोग जो है इस वक्त पकाएंगे, इसको कहते हैं कुल्ले। ओके। और ये पुरानी दिल्ली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप सब देखिए रिलायंस फ्रेश का ये रिकैप।
हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम अपने किसी भी गेस्ट को बगैर कोई गिफ्ट दिए जाने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिवाज है। जी, ये आपके लिए, नहीं, ये तो आपके लिए केंट का अल्कलाइन वाटर फिल्टर पिक्चर। ये तो बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसको यूज़ करेंगी तो आप अगर दिन में 3-4 बार ग्लास का पानी पियेंगी, यू विल बी सुपर हेल्दी। थैंक यू, वंडरफुल। आज हमने दो बेहद यूनिक और हेल्दी डिशेस को बनाया जिसमें टेस्ट के साथ सेहत का पूरा ख्याल रखा गया है। सोया कीमा, नाम भले ही नॉनवेज हो पर व्यंजन बिल्कुल शाकाहारी, और घर पर मेहमान आए हुए हो या पार्टी करनी हो तो इस डिश से अपनी पार्टी पर 4 चांद लगाएं। और को लेके क्या कहने, पुरानी दिल्ली बगैर गए हुए भी इस चटपटी पुरानी दिल्ली की पुरानी चाट का हमने लुत्फ उठाया। उम्मीद है कि आज की सेहत की रसोई आप सबको पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी कोई यूनिक और हेल्दी डिश है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और इनाम जीतना चाहते हैं तो हमें वो रेसिपी भेजिए। विनर को मिलेगा बेहतरीन इनाम। और आज की रेसिपी ऑफ द डे विनर है वेस्ट बंगाल की लक्ष्मी अग्रवाल। Smart Chef Appliances presents सेहत की रसोई, powered by Reliance Fresh and Sunflame Home Appliances. Special partners Goldie Masale and Fortune Refined Soyabean Oil. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।